हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जीके मैथ पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ही ईजी तरीके से और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ। तो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन 1। गुर्दे का भार कितना होता है? जो हमारे शरीर में गुर्दा होता है उसका भार कितना होता है दोस्तों? लगभग 140 ग्राम हमारे गुर्दे का वेट होता है। ओके, 140 ग्राम। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। मनुष्य के फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? मतलब जो हमारे फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में, उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, कितना होता है? ये होता है 93 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और जो क्षेत्रफल होता है ना, जो हमारा बाहर का शरीर है उससे 40 गुना अधिक होता है। ठीक है, 93 वर्ग किलोमीटर जो हमारा बाहर का शरीर होता है उससे 40 गुना होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों जो छोटी आंत होती है हमारे शरीर में उसकी लंबाई होती है 7 मीटर लगभग। ठीक है। और छोटी आंत ही हमारा जो भोजन पचाने का काम करती है, और जो छोटी आंत होती है उसमें हमारा भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? तो हमारे नाखून होते हैं किसके बने होते हैं? कैरोटीन के। ठीक है। हमारे नाखून पशुओं के सींग हो गए। ठीक है दोस्तों, ये कैरोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन 5, वो कह रहे हैं रेबीज के टिक्के का आविष्कार किसने किया? तो रेबीज के टिक्के का आविष्कार किया था लुईस पास्कर ने। ठीक है, लुई पास्कर ने इसका आविष्कार किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चेचक के टिक्के का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। जो चेचक का टिक्का होता है वो एडवर्ड जेनर ने उसका विकसित किया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में या तो देखने को मिले होंगे और आगे भी ऐसे ही आएंगे। HIV जो वायरस के कारण जो बीमारी होती है उसकी जांच के लिए कौन सा जो टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे तो सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन 8। विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में, और इनके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1 ग्राम वसा में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम वसा में होती है 9.3 kg कैलोरी होती है। 9.3 kg कैलोरी होती है 1 ग्राम वसा में। आप देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? शरीर में सूर्य हत्या नहीं होगा, हृदय है ये। ठीक है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? मतलब हृदय। शरीर से हृदय की ओर तो उनको कहते हैं शिरा, वेन। जो हमारा शरीर होता है उससे हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो हमारी नसें होती हैं, जो नसें बोल सकते हैं, जो रक्त ले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में। और दोस्तों हमारे जो रक्त समूह 4 हैं, A+O। ठीक है। और ये रिसस, ऐसा कुछ बंदर का नाम है रिसस, उससे ये प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। रक्त के थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन ज़रूरी है? तो रक्त हमारे लग जाती है, उसमें रक्त बहता है, तो उसमें जो रक्त को हम बंद करते हैं, जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो वो जो थक्का बनता है वो कौन से प्रोटीन के कारण बनता है? तो फाइब्रिनोजेन। ठीक है। ये फाइब्रिनोजेन जो बनता है, फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है उससे विटामिन के से होता है शॉर्टकट में। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें कि WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। ठीक है। जो हमारे शरीर के अंदर WBC होती है। ठीक है।
कवक के अध्ययन को कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन 15, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो यूरिया होता है उसमें 46% होती है, और यूरिया एक पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया गया है। ठीक है, जो प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है। कौन सी गैस फलों का रंग उजाड़ देती है? मतलब कौन सी गैस है जो हमारे फल होते हैं उनके रंगों को उजाड़ देती है, उनकी खुशबू को? क्लोरीन गैस। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन गैस होती है जो हमारे फूल होते हैं उनकी जो खुशबू होती है या फूल होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों आपको पता है हमारी जो हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा पूछी है, तो फास्फोरस की मात्रा होती है 8%, और हमारे शरीर के अंदर होती है 206 हड्डियाँ, और एक शिशु के अंदर होती है 270 या 300। ठीक है। क्वेश्चन 8, बर्फ़ को जमाने में व बर्फ़ को पिघलने में रोकने के लिए, मतलब जो बर्फ़ होती है उसको जमाने में मतलब जमी रहे, और जो पिघलती है उसको रोकने के लिए कौन से पदार्थ मिला जाता है? जिलेटिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, आसाने वाली गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, हमें ये देखने को मिलेगा एग्जाम N2O। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो मोबाइल की बैटरी होती है उनमें किस धातु का प्रयोग होता है दोस्तों? लिथियम धातु का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, लिथियम धातु होती है वो मोबाइल की जो बैटरी बनती है उसमें प्रयोग इसका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? जो एलपीजी गैस होती है हमारे घरों में वो उसमें क्या आता है? ब्यूटेन आती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो लाइटर होता है सिगरेट जलाने का उसमें भी ब्यूटेन गैस होती है। क्वेश्चन 22, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जल का पीएच मान होता है 7, और जो वर्षा का जल होता है उसमें 8.4 अम्ल होता है, मतलब पीएच मान होता है। और जो मदिरा होती है, दारू होती है, उसमें होती है 2.4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खाना पचाने में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? मतलब जो हमारा खाना पचाता है पेट के अंदर जो खाना होता है उसको पचाने के लिए HCl। ठीक है, पेपर में इनके यही आते हैं शॉर्टकट में, पूरा नाम नहीं आता। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी दोस्तों? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने की थी? जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। ठीक है। आकाश का रंग, क्वेश्चन अगला, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा नीला दिखाई देता है। अगर हम आसमान को ऊपर जाके देखेंगे तो वैसे तो काला होता है, लेकिन प्रकाश की किरण द्वारा हमें नीला दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन 28, गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम है। पृष्ठीय तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु का ताप कम से कम कितना हो सकता है? मतलब कोई वस्तु होती है उसका ताप कम से कम कितनी वो ठंडी हो सकती है? कम से कम तो -273.15 डिग्री। कब सबसे कम कितनी होती है? 273.15 डिग्री हो सकती है। तो आयो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।